तो हम लोग टॉपिक डिस्कस किया फॉर्मेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसके अंदर फर्स्ट डेटरमान और इसके साथ दोनों में कौन बेस्ट है बेटा? डेटरमान। नेक्स्ट है बेटा बाइट टॉलरेंस। इसके अंदर फर्स्ट है बेटा इटार्ड रिएक्शन। तो बेटा टॉलरेंस का रिएक्शन होगा क्रोमिल क्लोराइड के साथ। In this reaction, toluene react with CrO2 Cl2। क्या नाम है बेटा इसका? क्रोमिल क्लोराइड। In this reaction, toluene react with chromyl chloride and form chromium complex. And it change into benzaldehyde by hydrolysis। तो टॉलरेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेंजीन पे क्या होगा? CH3 ग्रुप। इसके साथ रिएक्शन बेटा क्रोमिल क्लोराइड, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया बेटा, तो CrOHCl, तो CrOHCl। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या होगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। बेंजाइड, इसका फॉर्मेशन होगा बेटा बेंजाइड। इसका फॉर्मेशन होगा और बेंजाइड। कितना बेटा है? तो इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। तो वेटिंग इस रूम में कोई रिएक्शन है? को कौन? हाँ बेटा ले रहे हैं वेटिंग रूम वाले को। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग इटार्ड रिएक्शन, ठीक है ना बच्चा लोग? इटार्ड रिएक्शन सेकंड है बेटा, जब भी हैलोजिनेशन कराओगे टॉलरेंस का, क्या रखना है इस बात को बेटा? पहले नोट कर लेते हैं प्रोसेस बाय हैलोजिनेशन। सर थोड़ा बाहर जा रहा है। हाँ बेटा देख सकते हैं। बाय हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन और उसके बाद क्या करा जाएगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस। बाय हैलोजिनेशन, तो टॉलरेंस का जब हैलोजिनेशन कराओगे बेटा, सिंपल से हैलोजिनेशन कराओगे टॉलरेंस का, तो कहां पे जाएगा बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन कहां ऐड होगा बेटा? जब हैलोजिनेशन कराओगे, जैसे CCl4 लिए, CH2 लिए, ये सब के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे तो कहां पे आएगा बेटा? CH3 कौन सा ग्रुप है बेटा? प्लस R, तो आर्थो और पेरा मिलेगा। लेकिन इस चीज को कहीं नोट कर लो बेटा,
सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराओगे तो हमेशा कौन सी जगह पे होगा हेलोजिनेशन? बेंजाइलिक, एलाइलिक, प्रोपाजिलिक। The halogenation process, if halogenation process occurs in the presence of sunlight, then halogen add on benzylic, propazylic, benzylic लोकेशन, benzylic लोकेशन। इस चीज को याद रखना बेटा, टाइप पे नोट कर लो। प्रोपाजिलिक और एलाइलिक पे वो एमबीएस का टर्म होगा। तो यहाँ पे हेलोजिनेशन कहाँ पे होगा बेटा? क्लोरीन कितने टाइम्स ले लेता हूँ? 2 टाइम्स। तो HCl बाहर होगा बेटा, क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे आएगा Cl। अब बेटा जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या आएगा बेटा? यहाँ का HCl बन के बाहर, मतलब OH इस पर अटैक करेगा बेटा, Cl रिमूव होगा कि नहीं होगा? हेलो एल्केन स्विच चक्कर रिएक्शन देख चुके हैं। और एक कार्बन पे क्या 2 टाइम्स OH ग्रुप सर्वाइव कर सकता है? एक कार्बन पे 2 टाइम्स OH ग्रुप रह सकता है क्या बेटा? नो सर। तो वाटर यहां से रिमूव होगा, OH और यहां का H, तो एल्डिहाइड। ठीक है बेटा? थर्ड, बाय रिएक्शन विद क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें भी हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, वाइवा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस के थ्रू बनेगा। ठीक है बेटा? तो टॉलिन का फॉर्मूला CH3 CrO3 के करिए एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है बेटा। In this reaction, toluene oxidized with CrO3 in the presence of acetic anhydride। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जैसे बेटा इटार्ड में फॉर्म हुआ था, इसके जैसा। तो टॉलुइन से कितना हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे बेटा? कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे बेटा? 2। तो वहां का OCO CH3, यहाँ से भी OCO CH3। अब हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, ये दोनों लिविंग ग्रुप में यहाँ पे OH अटैक करेगा, ये बाहर ये बाहर, एक कार्बन पे 2 टाइम्स आ जाएगा OH, जिससे डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा एल्डिहाइड। तो ये कुछ रिएक्शन है बेटा। अच्छा एक और देख लेते हैं, जगह तो है नहीं, पहले नोट डाउन कर लो। सर वाइवा का मीनिंग क्या होता है? बोलते नहीं, रेलवे स्टेशन में सुनते हो बेटा, ये ट्रेन फलाना स्टेशन से फलाना स्टेशन जाएगी वाइवा करके, इसका मतलब क्या होता है? सर वो वाया रहता है। नहीं यही रहता है ना, वाई थोड़ी रहता है, वाई वाह बोलते हैं ना वहां पे। नहीं सर, आप ये बोलना चाहते हो ना, थ्रू थ्रू बोलना चाहते हो ना? हाँ सर हाँ, वाया तो वही बोलते तो हैं, PIA। PIA। अच्छा वाई ए रहता है ना बेटा, हम वाई बस हम हमेशा यही सुनते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया ना बेटा, चेंज कर लेना, यही होता है स्पेलिंग। वाई आ बोलते हैं कि वाह बोलता है वहां पे? वाया। पता नहीं, चलो नोट कर लो। थैंक यू बेटा।
क्या है ना, Sir? हमारा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है क्योंकि हम सुन नहीं पाते चीजों को ठीक से। हाँ तो नोट कर लो बेटा, प्रैक्टिकल वाला याद आ रहा था। हाँ बेटा बोलो। सर अगर कोई कंपाउंड दिया रहा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? कॉम्प्लेक्स मतलब होता है क्या बेटा, जो बहुत ही बड़ा दिखता हो, है ना बेटा। छोटे को तो सिंपल को ऐसे बोलेंगे बेटा, सिंपल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे चीजों का ग्रुप। देखो ना यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब में क्या बोलूं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का कंपाउंड जिसको याद नहीं रख सकते, तो उसी को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केमिस्ट्री में बोला तो उसका मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा ग्रुप, बल्कि ग्रुप वाला कंपाउंड। डन सर। एक मिनट है, बाबा कॉल किसका आ रहा है। वो जो पूछा था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, वो सही में अभिषेक था कि दूसरा कोई था? लगता वही कॉल कर रहा है बेटा, तो मैसेज कर रहा है कोई कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अभिषेक एक महीने से क्लास थोड़ी अब्सेंट किया है ना बेटा, वो तो रोज अटेंड करता ही था। एक महीने से बोलता है, वीडियो दिख रहा था पर उसमें दिखा इसलिए पूछा। बेटा आज कहाँ केमिकल काइनेटिक्स सीखे। चलो नोट कर लिए बेटा। अब आरएनजीएस के थ्रू बना सकते हो बेटा, एक छोटा सा बच जाएगा आरएनजीएस। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का रेफरेंस लेके आरएनजीएस के थ्रू बना सकते हो बेटा। फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बेटा फर्स्ट में और सेकंड में बताओ, कौन सा नंबर का था बेटा ये गिटार रिएक्शन वाला? फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला था ना बेटा, फोर्थ बाय, देख लेना नंबरिंग, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है बाय आरएनजीएस। आरएनजीएस क्या होता है? एरोमेटिक मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है बेटा। इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं, देन उसके बाद क्या कराएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस CO के साथ कराऊं रिएक्शन, तब बेटा उसके बाद HCl, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ जल्दी। CO पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम से H प्लस। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? कार्बन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देगा, पाई बॉन्ड जाए शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है वो मिनिमाइज जाएगा, कार्बन पे लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज H मिलेगा। तो किस टाइप का रिएक्शन है बेटा ये? बेंजीन रहते थे सी, तो कौन सा रिएक्शन था बेटा ये? गाटरमान कोच रिएक्शन। यहाँ पे इस पर क्या करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा? पीएच सीएच, मीडियम एसिडिक है H प्लस मिल ही जाएगा, वाटर भी है बेटा साथ में, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा आगे, और क्या मिलेगा जी? रीअरेंज होके PHCHO। स्टीफन रिएक्शन में हुआ ना बेटा, ये वाला वाटर रेड होगा स्टीफन में, डाइबल H में ये रिएक्शन हो चुका है ना, ये वाला प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक। तो क्लियर है बेटा? तो किसके थ्रू देख लिए हम लोग? गाटामान रिएक्शन, गाटामान कोच रिएक्शन, टार्ट रिएक्शन हो गया, मतलब बाय रोजेनमॉन रिएक्शन हुआ है क्या बेटा? देखो तो इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर रोजेनमॉन रिएक्शन हो चुका है बेटा? नो सर।
रिएक्शन, इसके अंदर एरोमेटिक एसिड हैलाइड का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? पीडी कैटालिस्ट। और सॉल्वेंट क्या होता है? BSF4। बताया था ना कल बेटा, यहाँ का Cl रिमूव हो जाएगा, H और Cl, HCl का कैसा ट्रिक बोला था, यहाँ पे H। क्लियर है बेटा? ये था एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म करने का प्रोसेस। तो गाटा-1 रिएक्शन, गाटा-1 कोस्ट रिएक्शन, इटार रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड है आपका रोजन, मतलब इसमें मेन रिएक्शन में रोजन-मून रिएक्शन। तो क्लियर है बेटा? जल्दी से छापो, रब करता हूँ, फिर हम लोग कीटोन बनाएंगे। नोट करो बेटा, थोड़ा देर के लिए माइक म्यूट हो जाएगा ना। इसी के नीचे सी कर लेते हैं बेटा। हेलो बेटा, लोग बोर्ड क्लियर दिखा सभी को? एक बच्चा ने मैसेज किया है बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। बोर्ड क्लियर है बेटा? यस सर। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ कीटोन, तो बेटा बाई एल्को है, तो पहले एल्कीन के थ्रू, मतलब बाई ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या है बता सकते हो? क्या है जी ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट? O3 HCl। तो इस तरह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले लेते हैं। इसका ओजोनोलाइसिस अगर हम करवा दें, O3 जिंक वाटर, तो क्या मिलेगा बेटा? 2 टाइम्स। ये था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चा लोग। सेकेंड, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस बाय एल्काइन। कौन सा एल्काइन कभी भी कीटोन बना नहीं सकता बेटा एडिशन ऑफ वाटर से? डायरेक्ट एडिशन, बोलो। Which type alkene does not form ketone by addition of water? बेटा इथाइन, ठीक है ना। क्योंकि कीटोन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 1 2 3। इथाइन में कितने कार्बन है? सिर्फ 2। तो देखो यहाँ पे बेटा वाटर का एडिशन कराऊंगा तो कहाँ पे जाएगा वाटर? मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट फॉलो करते हुए सेंटर वाले कार्बन पे OH और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड।
क्लियर है बेटा? अब ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म के थ्रू इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है बेटा? एल्डो फॉर्म में या कीटो फॉर्म में? फिलहाल यहाँ पे कौन सा फॉर्म बनेगा बेटा? कीटो फॉर्म। क्लियर है बेटा? इसी तरह का एडिशन रिएक्शन कौन देगा बेटा? हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन? बोलो बच्चा। सेम इसी टाइप का रिएक्शन और कौन देगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, और यहाँ पे क्या है? NaBH4। इससे क्या मिलेगा बेटा? CH3COH डबल बॉन्ड CH। देन ये भी रीअरेंज होगा टॉटोमेरिज्म के थ्रू और बनाएगा कीटोन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कीटोन से एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है ना बेटा? प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, या फिर ओवर ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चाहे पीसीसी ले लो या केमिनोफॉल ले लो, दोनों से प्रोडक्ट अलग मिलेगा क्या बेटा? दोनों में सेम प्रोडक्ट। क्लियर है? तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फोर्थ बाय RMGX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड, रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। फॉर्मूला क्या है बेटा एसिड हैलाइड का? CH3COCl मिथाइल MgCl। क्या मिलेगा प्रोडक्ट बेटा बताओ? ये रिएक्शन हो चुका है ना बहुत बार। रिएक्शन विथ एस्टर RCOR-। ये लिविंग ग्रुप होता है बेटा। RMGX है आपके पास, तो RMGX के थ्रू क्या होगा बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव डबल बॉन्ड और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। सेम यहाँ पे भी RMGX का रिएक्शन क्या मिलेगा बेटा? CH3CO RMGX के थ्रू मिथाइल RCO इथाइल, साथ में Mg के साथ क्या क्या है बेटा? Cl। यहाँ पे Mg के साथ क्या है बेटा? BrOR-। ये किसके थ्रू था भाई? RMGX। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एल्काइन सेकेंड एल्कोहल के थ्रू, RMGX के थ्रू। RMGX में नाइट्राइल लोगे तो भी बनेगा बेटा। थर्ड रिएक्शन विथ नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है ना बेटा? एल्काइल नाइट्राइल हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक करा लो। तो बेटा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखे हो ना अभी? CH3MgCl, एल्काइल नाइट्राइल में चलो इथाइल साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा? तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बच्चा? ये कार्बन, यहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम एसिडिक है H+ तो मिल ही जाएगा। तो इथाइल वैसा ही है, कार्बन पे कौन अटैक किया बेटा? CH3 ग्रुप।
डबल बॉन्ड मीडियम से H प्लस, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा बेटा, इथाइल CH3 OH NH2, जो कि ये NH2 लिविंग ग्रुप है बेटा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा बेटा NH3 में, CO CH3 प्लस NH3, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये लिविंग ग्रुप बाहर। हुआ बेटा? Reaction with alkyl nitrile, then hydrolysis. नोट करो बेटा जल्दी। डन सर। क्या बेटा? कोई कुछ पूछ रहा है कि बोला कि डन? डन। तो ये सब रिएक्शन हो चुके हैं ना बेटा, कोई नेम रिएक्शन नहीं है, दोनों लाइसेंस कर ही चुके हैं। डायरेक्ट वाटर का एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूलेशन हो ही चुका है, ये भी रिएक्शन हो ही चुका है बेटा। आरएनजीएस के रिएक्शन का तो पूरा एक अलग से टॉपिक ही लिया गया था बेटा न्यूक्लियोफिलिक में। अच्छा, किस टाइप के हैलाइड कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे बेटा? 4 5 बेसिनल या जेमिनल, कहने का मतलब है कीटोन का फॉर्मेशन होगा जेमिनल। एक कार्बन पे 2 हेलोजन है तो बाद में 2 वाटर आएगा बेटा, जेमिकल के लिए जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड ज्यादा करेक्ट होगा। RCCl R, ये जेमिनल हुआ बेटा। हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा जी? एक कार्बन पे 2 टाइम्स OH, जो कि इस केस में ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो ये तुरंत किस में चल जाता है बेटा? वाटर रिमूव करेगा और कीटोन में, यहाँ का OH और यहाँ का H, वाटर रिमूव करके ठीक है ना बेटा। और 6 फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कोई रिएक्शन बताएगा मुझे? किसका रिएक्शन होता है बेटा? बेंजीन किसके साथ बेटा? CH3COCl एसिड हैलाइड, ठीक है ना बेटा। अगर मैं PHCOCl कर दूं, किसके प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन? किसके प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन? AlCl3 AlCl3, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? COCH3, और इस जगह पे क्या फॉर्म होगा बेटा नीचे वाले रिएक्शन में? COCH3। इनका नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन, और इसका नाम है बेटा 2 टाइम्स से बेंजीन तो बेंजोफिनोन। क्लियर है बेटा? एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, तो ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ कीटोन्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर दूंगा मैं।
अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे बेटा, और केमिकल के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना बेटा। तो बेटा एक साथ ही देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। मुझे ये पहले बताओ, एल्डिहाइड और जो कीटोन है बेटा, सर उसमें जो कार्बन है CO, हाँ बोलो बेटा। सर एसिटो फिनॉल लिखा है क्या? नहीं फिनॉल नहीं, फिनॉन, स्पेलिंग मिस्टेक है, ON फिनॉल, ठीक है ना। एसिटो क्यों लगा बेटा? 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड होता है ना बेटा, तो ये 2 कार्बन के कारण एसिटिक, एसिटो वर्ड आया, ठीक है ना बेटा। एसिटो है टेनिंग, एसिटोफिनॉल। नोट कर लिया बच्चा लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। एक साथ ही देखेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का। नोट कर लिया बेटा ये पूरा, रब कर रहा ना बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन तो हो ही चुका है बेटा। और स्टार्टिंग में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तुम ही लोग कंप्लीट करोगे रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बता दो, जो CO ग्रुप है, ये जो कार्बन है कौन सा सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? कौन सा सेंटर है बेटा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी किससे इंक्रीज होता है बेटा? -I-R-M decreases by +I+R+M। इस चीज पे आया था बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन विथ RMgX, तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड COH, देन बाकी के एल्डिहाइड CH3COH, कीटोन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विथ एसिडिक वाटर। ये रिएक्शन तुम लोग कंप्लीट कराओगे, ये कर लेना बेटा। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा अल्कोहल देता है बेटा? कौन सा अल्कोहल देगा बेटा? फर्स्ट वाला हमेशा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड, और बाकी के एल्डिहाइड हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। एंड कीटोन हमेशा कौन सा अल्कोहल देगा बेटा? टर्सरी अल्कोहल। इस चीज पे याद रखना बेटा। ये रिएक्शन तुम लोग कराओगे बाय रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है जी? LH, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, डाइबल H, NaBH4, H2PD,
तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, क्लियर है बेटा? फर्स्ट में मिथाइल प्राइमरी एल्कोहल, और इसमें कौन सा एल्कोहल बनेगा बेटा, सेकेंडरी। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के फ्लो चार्ट में बताए थे बेटा ये सब। थर्ड, इससे करवा लिया, रिड्यूस करवा लिया, आरएनजेस के साथ रिएक्शन करवा लिया, और कोई रिएक्शन था किसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक के साथ जो पहले हो चुका है। रिएक्शन विथ NH3 and its derivative। तो NH3 है बेटा, ये क्या बेटा, अमोनिया। उसके डेरिवेटिव कौन से बेटा, एक हाइड्रोजन, यहाँ से कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, मतलब NH2 से कुछ इस टाइप का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। H को रिप्लेस करके, H को क्या करना बेटा, रिप्लेस करके यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देना Z, एंड Z इक्वल टू R, या फिर हटा देंगे NH2 R कर देंगे तो क्या होगा बेटा, ये अमोनिया डेरिवेटिव बेटा, सब में से अमोनिया से एक हाइड्रोजन एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये सब ग्रुप लगाया गया, OH R OH NH2 NH NH2 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो DNP है, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो 2 और 4 NO2 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH CO NH2। तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या है बेटा, उनका नेम याद रखना बेटा। फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या है बेटा, बोलो। अल्काइल नाइट्रल। एल्काइल अमीन बेटा, तो वही तो कुछ एल्काइल नाइट्राइल नहीं बोलेंगे बेटा, CN रहता तब ना, कुछ और सोचो। और सोचो बेटा, बेटा सिंपल सा तो है यार, RNH2 फंक्शन अमीन, क्या बोलते हैं, आमीन, अब याद रहेगा। इस अमीन्स में OH है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी अमीन। इसे बोलते हैं बेटा क्या, एक नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, वहां पे ये यूज होता है NH2 NH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। याद कर रहे हो मतलब,
ये इसको ये भी हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन हाइड्रोजन में क्या लगा है? फेनिल। बेंजीन को फेनिल बोलते हैं ना, तो फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटा फेनिल पे क्या लगा है बेटा? ये कार्बन 1 2 3 4 2 4 कौन सा ग्रुप है बेटा? डाई टाइम्स है, 2 टाइम्स है नाइट्रो, तो 2 4 डाई नाइट्रो। किस पे है बेटा ये? फेनिल। और वो फेनिल किस पे लगा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। इसको बोलते हैं डीएनपी, 2 4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। डीएनपी टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं पता करने के लिए। अब इसे बोलते हैं बेटा सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे ये निक्लोफाइल होता है बेटा, ठीक है ना, ये निक्लोफाइल, ये निक्लोफाइल जो सर्कल कर रहा है बेटा, क्योंकि हमको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो निक्लोफाइल अटैक करेगा। अब देखो बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मैंने नाइट्रोजन को निक्लोफाइल बोला, क्यों? ऑक्सीजन भी तो हो सकता है, रीजन क्या है बताओ? इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, जबकि 2 लोन पेयर है, तो दोनों में नाइट्रोजन अच्छा निक्लोफाइल है, रीजन बताओ क्यों? क्यों बेटा? One group has nucleophile. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मालूम है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर दे के अटैक करता है ना, अब जो लोन पेयर देगा जितना जल्दी वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोन पेयर देगा बेटा कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा? लोन पेयर दे के रिएक्शन कर रहा है। ये ऑक्सीजन है मोम आयन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखना ही चाहता है। नाइट्रोजन के से कंपेयर करोगे तब की बात ना बेटा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो कहाँ से ये निक्लोफाइल बनेगा जी? निक्लोफाइल कौन होगा? नाइट्रोजन। अब मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, दोनों में से कोई, ठीक है ना, इनमें से दोनों में से कोई, दोनों ठीक है। इनमें से देखो बेटा ए बी, इसके पास भी लोन पेयर है, बट ए वाला निक्लोफाइल है, बी वाला निक्लोफाइल नहीं है, लिस्ट निक्लोफाइल है बी। तो बी सी लिस्ट निक्लोफाइल है ए के कंपैरिजन में, क्यों? ये स्टेटमेंट बन सकता है बेटा, बोलो क्यों लिस्ट निक्लोफिलिक है बेटा? कॉन्जुगेशन में है ये, इसमें बेटा कॉन्जुगेशन में है कि नहीं यहाँ का लोन पेयर? 5 बॉन्ड, ये लोन पे यहाँ चल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखना बेटा कौन सा निक्लोफाइल यहाँ पे, ये वाला NH2। ये नाइट्रोजन क्यों निक्लोफाइल नहीं है? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। तो ये डेरिवेटिव है अमोनिया के, ये डेरिवेटिव्स क्या है बेटा? अमोनिया के। तो देखो रिएक्शन कैसे होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड और कीटोन के पास कौन सा ग्रुप होता है बेटा? CO ग्रुप, जिसमें कार्बन होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले आज ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना बेटा, उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगा। एल्डिहाइड H हुआ तो एल्डिहाइड बेटा, R हुआ तो कीटोन। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 2 टाइम्स। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा? दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा? वाटर, और यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। यही होगा बेटा रिएक्शन, कुछ इस टाइप का बताऊंगा। वाटर कैसे बाहर निकला है ये तो याद रखने का ट्रिक है बेटा। यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का H, वाटर बन के बाहर। कहने का मतलब अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूँ बेटा, डेट मीन्स
RCH डबल बॉन्ड O। रिएक्शन किसके साथ करा दो बेटा इसका? पहले अमोनिया का डेरिवेटिव, ठीक है ना बेटा, NHNH2 ऐसा। पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं RCOH, या फिर H ऊपर लिख लेता हूँ बेटा उसी की जैसे, ताकि कई लोगों को रेट कर सके। रिएक्शन विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो N2H H2NH, ये हो गया बेटा अमोनिया। उसके बाद क्या है बेटा, देखो तो H2NOH, क्या मिलेगा बेटा फिर हाइड्रोजन NH2, फिर फेनिल हाइड्रोजन CH, फिर DNP, NO2 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। उसके बाद NH2 NHCO NH2। तो बेटा क्या होगा, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का H2, वाटर बाहर होगा, सब में मिलेगा क्या, RCH डबल बॉन्ड NH। यहाँ क्या फॉर्म होगा, RCH डबल बॉन्ड NHOH, RCH डबल बॉन्ड NH2। यहाँ क्या फॉर्म होगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड NHPH, मतलब बेंजीन। RCH डबल बॉन्ड NH NO2 NO2 1 2 3। अच्छा, लिंकिंग गलत ना बेटा, 1 2 3 4 ये तो सही है, और यहाँ पे NO2। इसमें क्या मिलेगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड NHCO NH2। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? तो इसका नेम क्या है, इमीन। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसी के थ्रू और भी नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा। इसको बोलते हैं ऑक्सिन। ये हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजोन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन। ये होगा सेमी कार्बाजोन। ये हो जाएगा बेटा। तो याद रखना इस चीज को बेटा, ये सबका एनसीआर, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सबका फॉर्मूला पूछा है। तो ए मीन्स कार्बन नाइट्रोजन का बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन का बीच डबल बॉन्ड OH। हाइड्रोजन रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। क्लियर है बेटा? अब ऐसा यहाँ पे वाटर क्यों बाहर निकला, इसके पीछे का कंक्लूजन देखना बेटा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कर लिया बेटा नोट डाउन? बच्चा लोग नोट डाउन किए कि नहीं? हो गया सर। बाय बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बेटा।